14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का एक काला दिन था, जिसे कोई भी भारतीय भुला नहीं सका। यह हमला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में हुआ था। यह हमला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के ऊपर नहीं बल्कि पूरे भारत के ऊपर हुआ था। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लगभग 2500 जवान 78 वाहनों के एक बड़े काफिले में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। यह एक नियमित आवाजाही थी। दोपहर के करीब 3 बजे जैसे ही यह काफिला लेथपोरा के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार मारुति इको वैन अचानक काफिले में घुस गई और सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही एक बस से जा टकराई। इस कार में कथित तौर पर 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक भरा हुआ था। टक्कर होते ही एक भीषण आत्मघाती विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। यह हमला इतना भयानक था कि कई जवानों के शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान में सक्रिय इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। पुलवामा में जवानों पर हमला होने के बाद यह न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस वक्त भारत का माहौल गहरे शोक, जबरदस्त रोष और राष्ट्रीय एकजुटता के साथ साथ कड़े प्रतिशोध की अपेक्षा और भारत-पाक संबंधों में अत्यधिक तनाव से भरा हुआ था। इस हमले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा गया था। एनआईए की जांच में यह पता चला कि जो कार जवानों के काफिले से टकराई है, उस कार को चलाने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। आदिल अहमद डार उर्फ वकास कमांडो, जो गुंडीबाग, काकापोरा, पुलवामा जिला, जम्मू कश्मीर का रहिवासी था। जांच और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आदिल डार मार्च 2018 में जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। उसके आतंकी बनने के पीछे का कारण उसके परिवार और कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि 2016 के अशांति के समय उसे कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा पीटा गया था, जिससे उसके मन में सुरक्षा बलों के प्रति गुस्सा भर गया था। सुरक्षा बलों के प्रति उसके इसी नफरत को देखकर जैश-ए-मोहम्मद ने युवा और नए स्थानीय लड़कों को भड़काकर उन्हें फिदायीन हमलों के लिए इस्तेमाल करने की नई रणनीति के तहत आदिल को चुना था। पुलिस रिकॉर्ड में वह सी ग्रेड का आतंकवादी था, जिसका मतलब था कि उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों के पास कम जानकारी थी। मुख्य रूप से उसे जैश-ए-मोहम्मद का चीफ ट्रेनर गाजी अब्दुल राशिद उर्फ कमरान, जो एक पाकिस्तानी नागरिक था। गाजी ने ही आदिल को विस्फोटक भरे वाहन चलाने और बम विस्फोट करने का प्रशिक्षण दिया था। कुछ सूत्रों के अनुसार आदिल का चयन जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई अतहर इब्राहिम ने गाजी की उपस्थिति में किया था। जांच से पता चला कि आदिल डार पिछले 1 साल में पाकिस्तान गया था और उसे जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में ही कट्टरपंथी बनाया गया था। गाजी और उसके साथियों ने आदिल को कश्मीर में भी ट्रेनिंग दी थी। गाजी को सीमा पार आने जाने की सुविधा थी और वह सीमा पार से बम बनाने का सामान जुटाता था। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में दुख और आक्रोश का माहौल था। भारत ने इस हमले का बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। लक्ष्य पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करना था। जवाबी कार्रवाई की तारीख पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह लगभग 3:30 पर भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा (LOC) को पार किया और पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। यह हमला 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के इतने अंदरूनी इलाके में हमला किया था।
सरकारी दावों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और लगभग 300 आतंकियों को ढेर किया गया। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट कर दिया। एयर स्ट्राइक के अगले दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी और एक बड़ा हवाई टकराव हुआ। उस समय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने पुराने मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान में तैनात थे। उन्होंने दुश्मन के विमानों का पीछा किया और अपने मिग-21 से पाकिस्तान के एक आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह एक पुरानी पीढ़ी के विमान से आधुनिक F-16 को मार गिराने का एक दुर्लभ और साहसी कार्य था। हालांकि इस हवाई संघर्ष में अभिनंदन के मिग-21 विमान पर भी मिसाइल लग गई, जिसके कारण उन्हें विमान से इजेक्ट करना पड़ा। वह पैराशूट की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के होरान गांव में उतरे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान की हिरासत में लगभग 60 घंटे रहने के बावजूद अभिनंदन ने अदम्य साहस, धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। एक पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक ने बाद में खुलासा किया था कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर अभिनंदन को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वह पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत ने यह संदेश भी भिजवाया था कि हमारे हथियार दिवाली के लिए नहीं हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की सौदेबाजी या शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। भारत का कड़ा रुख था कि अभिनंदन की रिहाई बिना शर्त होनी चाहिए। भारत ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान सेक्टर में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल बैटरियों को तैनात करने का आदेश दिया था, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया। तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने पाकिस्तान पर तुरंत अभिनंदन को रिहा करने का दबाव डाला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से सीधी बात की थी और तनाव कम करने के लिए रिहाई को एकमात्र तरीका बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई की घोषणा पाकिस्तान की संसद में एक सद्भावना संकेत के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करना था। हालांकि यह कदम मुख्य रूप से ऊपर बताए गए भारी दबाव के बाद उठाया गया था। इन सब कारणों से विंग कमांडर अभिनंदन को लगभग 60 घंटे के भीतर 1 मार्च 2019 की रात को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते सकुशल भारत लौटे, जहां देश ने उनका शानदार स्वागत किया। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया। बाद में उन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। पुलवामा हमला 1989 के बाद से कश्मीर में भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था।